जो क्लास 10th में जो पेपर आया था यूपी बोर्ड में, उसका पार्ट ए तो हमने करा दिया था, ठीक है। अब हम लोग पार्ट बी कराएंगे। तो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। मैथ का पेपर है, गणित, ठीक। इसका पार्ट हमने कौन सा करा दिया था? पार्ट ए में 1 से लेके 20 तक जो क्वेश्चन थे सब करा दिए थे, दोनों लैंग्वेज में बता रहे हैं साथ साथ, ठीक। अब क्वेश्चन जो हमारा स्टार्ट होगा 21 करेंगे, इसके सारे पार्ट करेंगे, फिर अगले पार्ट में 22 का करेंगे। इसमें क्या है, 21 में जो है, इसमें क्या, जितने भी पार्ट हैं सारे पार्ट हमको करने हैं, एक भी पार्ट छोड़ना नहीं है, ठीक। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 1331, यानी 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। 1331 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब है। आपको फाइंड क्या करना है? इसकी साइड फाइंड करना है। हिंदी में देख लो, क्वेश्चन नंबर 21 है, सभी भाग करने हैं, ठीक। एक घन का आयतन दिया जा रहा है आपको 1331 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी भुजा प्राप्त करनी है। तो इसका क्या है, जो घन बनता है हमारा, घन की सभी साइड बराबर होती हैं, ऐसे घन बना लेंगे, ठीक। घन बना के दिखा देंगे डायग्राम में। ये घन बन गया मेरा, इसकी सारी साइड बराबर हैं। साइड को मान लेते हैं क्या है, सारी साइड इक्वल है घन की। क्यूब की जो साइड होती है सब इक्वल होती है। ये ए है, तो इसकी जितनी भी डायमेंशन है वो ए है। इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम लिख दोगे, वॉल्यूम या हिंदी में आयतन। ये क्या होता है? जो वॉल्यूम होता है वो कितना है? ए क्यूब होता है, ठीक है। ए क्यूब होता है। हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू कितना दी गया है? 1331। ये जो हमारा है ए क्यूब, ये किसका है? यानी ए क्यूब इज इक्वल टू है 11 का क्यूब, ये 11 का क्यूब है। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? 11। हमारा यही आंसर हो जाएगा। डायग्राम दिखाएंगे, डायमेंशन लिख लेंगे कि डायमेंशन हमारे पास जो क्यूब की है ए है, क्योंकि क्यूब का आयतन या वॉल्यूम जो होता है ए क्यूब होता है। इसके लिख के बता देंगे, आंसर हमारा मिल जाएगा। तो ये 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल आपको p दिया जा रहा है, तो p की वैल्यू बताएं। इंग्लिश में देख लो, इफ वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी इज 0 इज इक्वल टू 0 इज 2, यानी इसका जो वन रूट्स है वो 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू फाइंड करना है? p की वैल्यू फाइंड करना है आपको। किसकी वैल्यू फाइंड करना है? p की वैल्यू फाइंड करना है। तो उसको हम निकाल देते हैं, p की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? अगर कोई भी रूट्स हैं, कोई भी रूट्स हैं, तो क्या करेंगे, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0। अगर एक्स बराबर 2 इसका एक रूट्स है, यानी ये अल्फ़ा मान लेते हैं। अगर ये अल्फ़ा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रख सकते हैं। तो वहाँ जहाँ पर x है वहाँ 2 रख दो। जब 2 रखेंगे, लाइन लिख देंगे कि अगर ये रूट्स है तो ये हमारे पास गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या गिवन इक्वेशन को क्या करेगा, गिवन इक्वेशन की जो वैल्यू है यहाँ पर x बराबर 2 रखने पे इक्वेशन हमारा 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 आना चाहिए, तो x बराबर 2 रख देंगे। यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पी हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ 4 प्लस 6 माइनस पी बराबर 0। यहाँ से पी की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आपको लिखना क्या है कि अगर हमारे पास x बराबर 2 जो है गिवन इक्वेशन का मूल है, अगर ये मूल है या तो इसका रूट्स है या इसका शून्यक है, तो यह हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बस हमको इसको रखने के बाद पी की वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? गा है, तीसरा। इसमें क्या है, आपको दिया जा रहा है कॉस थीटा की वैल्यू दी जा रही 15/17, तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। 2 तरीके हैं, या तो हम क्या करें, हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा,
माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉस 2a। इसका यूज करें, इसका यूज करने से हमारे पास काम बन सकता है, हमारे पास इसका यूज करने से काम नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कॉस 2a की वैल्यू नहीं दी है। ये वाला फार्मूला देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ, इसका यूज करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है उसको रख दें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस, इसको हम राइट साइड भेज दिए तो इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, डिवाइड बाई 17 का स्क्वायर होता है 289। तो इसको यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 289 माइनस 225 डिवाइड बाई 289। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना आएगा 40, यहाँ से जब घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पे हमारा 49 आ जाएगा, डिवाइड बाई 289। यहाँ से जब स्क्वायर रूट हटा देंगे तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 7/17। एक तरीका ये है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास जो गिवन है कॉस थीटा बराबर कितना गिवन है, कॉस थीटा बराबर दिया है 15/17। यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा बराबर दिया है कितना 15/17 डिवाइड बाई 17। तो हमारे पास कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तभी साइन कॉस निकलता है। तो 90 डिग्री के सामने की जो डायमेंशन होती है वो हाइपोटेनस होती है, और जो नीचे की होती है वो बेस होती है, और जो परपेंडिकुलर होती है वो परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा, अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है तो इसका कॉस थीटा क्या होता है, बेस कितना है 15 जो ऊपर वाली डायमेंशन है, और डिवाइड बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 17, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हम लगा सकते हैं ये ए मान लो, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर, ये यक्स मान लेते हैं इसका, तो ये क्या आएगा 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। तब इसके बाद यहाँ से 17 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 289 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 289 माइनस 225, यहाँ से आ जाएगा 49, ठीक है, 49 ही तो आएगा। एक बार चेक करो जरा 49 आएगा कि नहीं आएगा, ये कितना आएगा घटाने पे 289 माइनस 225, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से बचेगा 6, ये 64 आएगा, वहाँ पे भी गलत हो गया इसका मतलब, ये 64 आएगा, ये 64 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ठीक है। जब एक्स वैल्यू 8 आ जाएगी तो यहाँ पर एक्स वैल्यू 8 रख दें, कितना 8। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या, सॉरी साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लम कितना है 8 डिवाइड बाई हाइपोटेनस 17। तो ये हमारा आंसर आएगा, वहाँ पर भी सही कर लो इसको, ये जल्दबाजी में गलत हो, इसका जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, इसका डिफरेंस हमारे पास आएगा 64 आएगा, तो ये 64 आएगा, तो यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा। इसको करने का यही तरीका है, किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं, और तरीका लगाना है तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन फंसोगे क्या मतलब है, सिंपल सा इस फार्मूले को लगा के वैल्यू निकाल लेना, या फिर सीधे जो हमने बताया उसका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर घा है, और इंग्लिश में क्या है डी है। अब इसको क्या है, आपको मीन फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। जो टेबल दी गई है उसको कैसे लिखेंगे, टेबल को हम डिवाइड कर लेंगे किसमें, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन हमारा है 21 का डी। 21 का डी में क्या है, एक तरफ क्लास इंटरवल लिख लेंगे, ठीक है, CI से लिखा जाएगा। दूसरी तरफ क्या लिख लेंगे, इसमें लिख लेंगे जो क्रॉस इंटरवल से आएगा वो आएगा क्या XI लिख लेंगे। तो इसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी का और इसका मल्टीप्लाई लिख लेंगे XI FI, ठीक। ये हमारे पास लिखने का तरीका है। इसको टेबल बना लेते हैं कंप्लीट, और इंटरवल भी लिख देंगे 1
2 3 4 5, जितने भी इंटरवल हों उसके हिसाब से हमको एडजस्ट करना होगा इसको। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, क्या है देख लो, जो हमको टेबल में वैल्यू दी गई है। पहली क्या है, जो वर्क इंटरवल है 2 से 4, 2 से 4, ये 0 से 2 है, सॉरी 2 से 4 हो गया, 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8, फिर 6 से 10, ये क्लास इंटरवल दिया गया है। क्या है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ये क्लास इंटरवल हम लोगों को दिया गया है, देख लो यही दिया गया है। फ्रिक्वेंसी क्या है, 1 2 6 8 3, 1 2 6, 1 2, फ्रिक्वेंसी क्या है, 1 2 6 8 3, देख लो फ्रिक्वेंसी एक बार फिर, 1 2 6 8 3, ठीक है, 1 2 6 8 3, ठीक। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू निकालना है। एक्स की वैल्यू कैसे निकलती है, जो हमारे पास क्लास इंटरवल है, जो ये क्लास इंटरवल है इनको ऐड करो, यानी 0 + 2 ऐड करो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी इनका मिड पॉइंट निकालना होता है। तो कितना आएगा, 1, पहला 1 आएगा। फिर उसका 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6, उसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 3, ये 3 आ जाएगा। फिर 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। फिर 6 + 8 कितना हो जाएगा, 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7। फिर 8 + 10 19 होगा, सॉरी 18 होगा, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आती है। एक्स की वैल्यू क्या होती है, दोनों का ऐड करो, दोनों जो क्लास इंटरवल है उनको ऐड करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, कुल मिला के एक्स आई जो होता है वो मिड पॉइंट होता है। अब इसके बाद एक्स आई और इनका मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 1 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 6 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 6 से होगा 30 आएगा, 7 का मल्टीप्लाई 8 से होगा कितना आएगा, 56 आएगा, 9 का मल्टीप्लाई 7 से होगा 27 आएगा। अब इनका समेशन निकाल लेना, फ्रीक्वेंसी का समेशन, किसका, फ्रीक्वेंसी का समेशन और समेशन ऑफ एफ आई कितना आएगा, ऐड करो, 9 9 3 11 11 8 19 19 आ जाएगा। अब इसका समेशन निकाल लो, इसका कितना आएगा, 7 37 37 और 37 और कितना हो जाएगा, 37 ही हो गया, इसका 56 27 56, इनको ऐड करो, तीनों को ऐड करो कितना आएगा, यहाँ से 14 14 6 20, कैरी गया 2, 5 5 2 7, 5 5 10 2 12, ठीक है 120। तो ये हमारा आ जाएगा 120। एक बार फिर से 14 कैरी 26 0, कैरी गया 2, तो यहाँ 10 2 हाँ 120, ये 120 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मीन निकालना है। मीन क्या होता है, मीन जो होता है वो होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई क्या है, फ्रिक्वेंसी है, ये कितना निकला 120 डिवाइड बाई 19। तो ये हमारे पास इसका जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 19 से डिवाइड कर लेंगे साइड में, तो यहाँ से जाएगा 19 6 का 114, यहाँ से बचेगा 6 हमारे पास, ठीक है। फिर इसका 0 आएगा तो यहाँ 0 रख दोगे, 19 3 का 57, फिर इसका 3 बचेगा, 19 1 19, यानी 6.31 करीब आ जाएगा मीन, ठीक। तो यही करने का इसका तरीका है। तो ये हमारे पास 2 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर मिल चुके हैं अभी तक हमारे पास, सब करते रहोगे, 2 इससे मिले, 2 इससे मिले, 2 इससे, 2 इससे, 8 नंबर यहाँ से मिल गए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंगा का है, यहाँ पे क्या कहेंगे, ई कहेंगे। क्वेश्चन नंबर ई में क्या है, क्वेश्चन नंबर ई में कहा जा रहा है आपसे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। पॉइंट हमारे पास क्या है, -3 10 5 4, जो हमारे पास पॉइंट है उनको लिख लो। क्या क्या पॉइंट है, पॉइंट हमारे पास है -3 और क्या था, -3 और 10, एक पॉइंट ये हमारे पास है, दूसरा पॉइंट क्या है 5,4, 5,4। इंग्लिश वाले देख लें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। हिंदी वाले देख लें, बिंदु -3 10 और 5,4 को मिलाने वाले
रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताएं। देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, अगर हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है, ये है, मान लो इसका पॉइंट ए है, ये इसका पॉइंट बी है, इसका मिड पॉइंट हमारे पास क्या है, डी है, ठीक, हमारे पास मिड पॉइंट डी इसका गिवन है। अगर हमको इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और यहाँ ए का पॉइंट क्या है, x1 y1 है, इसका पॉइंट क्या है, x2 y2 है। अब हमें किसका मिड पॉइंट निकालना है, ए बी का डी पॉइंट है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या होती है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, वाई की वैल्यू क्या होती है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे, ठीक है, यही हमको निकालने को कह रहा है। तो हमारे पास जो पॉइंट दिए गए हैं, बस यहाँ पर x1 की जगह ये वाला पॉइंट रख दो। कौन सा पॉइंट रखोगे, x1 की जगह ये वाला पॉइंट रख देते हैं हम। x1 y1 की जगह यहाँ आ जाएगा -3 और 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5,4। अब हमें एक्स वाई की वैल्यू निकाल देना है। क्या करेंगे, -3 और 5 का समेशन -3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 10 प्लस 4 का समेशन 10 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। इनको सॉल्व कर लो, यही आंसर है हमारे पास। तो क्या है, -3 से 5, -3 प्लस 5 2 बचेगा, 2 का 2 से डिवाइड होगा, 10 प्लस 4 14 हो जाएगा, 14 का 2 से डिवाइड होगा, तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद 17। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। ये मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट हो गया, ये डीप क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस सेक्शन, इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 21 का। इसमें क्या है, आपसे कह रहा है कि यदि बिंदु, क्या बिंदु दिए, -1 -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी कितना है, 13 मात्रक। तो ये x की वैल्यू बतानी है। इसमें देख लो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट क्या है, -1 -3 एंड x, 9 इज 13 यूनिट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कुछ नहीं करना है, क्या है, हमारे पास अगर 2 पॉइंट है, पहले लिखोगे क्या है, अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा एफ है, 21 का। अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये है x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या है, x2 y2, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है डी। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है डिस्टेंस के लिए, d इज इक्वल टू आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, ठीक है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो अंदर की वैल्यू जो है ये स्क्वायर में है, x1 माइनस x2 करें या y1 माइनस y2 करें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है, अगर माइनस भी आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो क्रम ऐसे याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास जो पॉइंट दिया है, पॉइंट क्या दिए हैं, पॉइंट हमारे पास दिए हैं, उनको लिख देते हैं। जो पॉइंट हमको दिए हैं, पहला पॉइंट दिया -3 -1, -3 -1, ये पॉइंट क्या है, -3 -1, देख लो यही है, -1 -3, उल्टा लिख दिया हमने। ये क्या है पॉइंट, ये हमारे पास -1 और -3 है। और ये बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट जो हमारे पास है इसको लिख लो, ये कितना है, ये हमारे पास है x, 9, x, 9, ठीक है, ये हमको पॉइंट दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू तो दी गई, क्या दिया गया है, डी की वैल्यू कितना दिया गया है, 13 मात्रक, ठीक है, डी की वैल्यू दे दी है, एक्स की वैल्यू नहीं पता, एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसका कोऑर्डिनेट निकालना है हमको। क्या करेंगे, रखेंगे डी की जगह 13 लिख दो, इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर जाओ, x2 कितना है, x है जो हमें पता नहीं है, x1 कितना है, -1, यहाँ पे माइनस है, एक माइनस और आ जाएगा, तो क्या आएगा, -1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ पे y2 कितना है, 9 है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो क्या आ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमें, दोनों तो वर्गमूल ले लो, तो क्या आएगा, 13 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 169, इज इक्वल टू, इसमें देखो ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर माइनस का 3 है, दोनों प्लस हो जाएंगे और दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आएंगे, 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 169, और ये 12 का स्क्वायर इधर लाएंगे तो 144 हो जाएगा,
ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से जब देखेंगे तो कितना निकल के आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको जब घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा तो इसका 2 आएगा, यानी हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा 25। ठीक, अब जब ये 25 आ गया है तो इसका मतलब क्या है, एक बार x प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास प्लस माइनस 5, यानी एक वैल्यू आ जाएगी x बराबर -5, x प्लस 1 बराबर -5 ले लें, एक बार x प्लस 1 बराबर प्लस 5 ले लें। जब -5 लेंगे तो क्या आएगा, x बराबर हमारे पास -4 आ जाएगा, और जब प्लस 5 लेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी आंसर में, -4, 5। अब डिपेंड करता है आपको किस क्वाड्रेंट में पूछा जा रहा है। अगर नेगेटिव x की वैल्यू चाहिए तो इस पर चले जाएंगे, पॉजिटिव चाहिए तो ये चाहिए, दोनों आंसर लिख देंगे फिलहाल, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं थी इसमें पूछा गया है। तो अगर एक लिख के आएंगे तो आंसर काट लेगा, वो नंबर काट लेगा। ठीक, तो ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर तो दिया ना इस वजह से, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो यहाँ ये पूरे पार्ट हो गए कौन से आपके 21 जो क्वेश्चन थे, सारे पार्ट हमने करा दिए। अब इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें 22 के जितने भी क्वेश्चन है सब कराएंगे। समझ में आ रहा है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।